Hello guys, today we will be learning about how to find x in a number or in a given statement. Okay? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि x कैसे निकालें. How to find x. और ये जो भी बता रहे हैं हम, ये 5th स्टैंडर्ड के आसपास का होगा. ठीक है, 5th स्टैंडर्ड का होगा. तो 5th स्टैंडर्ड के नज़रिए से ही देखें. ये वीडियो बिल्कुल ही फ्री है उन सारे बच्चों के लिए जो दूर दराज पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड में हैं या उससे भी ज़्यादा भी हैं लेकिन एक बार रिवाइज करना चाहते हो. तो हाउ टू फाइंड एक्स. अगर मान लिया जाए कि कोई नंबर दिया रहे, कंसीडर कर लेते हैं कोई नंबर है a + b और उसका नंबर दे दिया जाए कोई c आ रहा है. ठीक है, a + b और आपका वैल्यू आ रहा है c सम करके. तो अगर हमको a निकालने के लिए दे दी जाए, a के जगह पे x दे दिया जाए, मतलब a हमारे पास पता नहीं है. ठीक है, a हमारे पास पता नहीं है, तो x + b = c लिखेंगे. x = c. अब यहाँ पे c लिखने के बाद ये इस साइड आएगा. ठीक है, लेकिन ये अपने साथ प्लस का जो साइन है वो लेकर के चला जाएगा और इधर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे हम इक्वल करने का एक प्रिंसिपल सीखेंगे. इक्वल कैसे करते हैं. जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x + b = c, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, = c. तो हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ x. ठीक है, हमको चाहिए क्या, सिर्फ और सिर्फ x. तो हम करेंगे क्या कि x के साथ जो b है उसको हटाने की कोशिश करेंगे और दोनों साइड हम देख रहे हैं कि इक्वल है ना. तो हम हटाएंगे कैसे. अगर इधर हम b माइनस कर दें, इधर से हम b माइनस कर दें तो इधर भी b माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है. कंसीडर कर लो राम है इधर और इधर श्याम है, दोनों के पास 4-4 वो आम है. ठीक है, लेकिन हम इसमें से एक आम खा गए तो क्या दोनों बराबर रहेगा. नहीं, एक आम इधर से भी घटाना पड़ेगा, तब 3 = 3 होगा. वैसे ही इधर है कि x + b है और b में से अगर हम इतना में से अगर b घटा दिए तो हमको c में से भी b घटाना होगा ताकि इक्वल रहे. अब यहाँ से करेंगे क्या, x + b - b कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो बच जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ x और बराबर c - b. तो इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख देते हैं कि इधर से b इधर आया तो अब b अपने साथ जो प्लस का साइन लिए होता वो माइनस का साइन हो गया, है ना. लेकिन हम लोग करते क्या है कि एक्चुअल में हम लोग करते हैं कि इधर से इसको एलिमिनेट करते हैं, है ना, इसको हटाते हैं. तो हटाते हैं तो इधर प्लस b है तो एक माइनस b लगाते हैं, तो इधर c है तो c के साथ माइनस b लगा लेते हैं, है ना. और ये c के साथ माइनस b लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इधर सिर्फ और सिर्फ x और इधर c - b. ऐसे ही हम लोग बाकी के साथ देखेंगे. जैसे कि अगर x और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इसमें अगर हम ऐसा रखते x - b = c एंड यू हैव टू फाइंड x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन you should go with the x = c + b, है ना. x = c + b. क्यों आखिर, क्योंकि हम अभी क्या बोले कि जो इधर वैल्यू होगा उसका साइन जो भी होगा, ठीक है, वो अपने अगेंस्ट मतलब इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा. ठीक है, दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने साइन को चेंज कर लेगा. तो माइनस से हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा. तो -b अब +b में हो गया. अब बोलोगे कि सर इस तरीके से समझाइए, तो इस तरीके से कैसे जाएंगे. देखो, x - b = c. हमको क्या करना है, -b हटाना है क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ x चाहिए. तो x - b पहले से, तो एक +b लगा देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा. तो इधर भी हमको +b लगाना होगा, है ना. तो ये आगे तुम्हारा c + b और ये दोनों कट गया तो x = क्या हो गया, c + b. इसका फंडा यही है कि आप माइनस को उधर प्लस क्यों करते हो. एक्चुअल में माइनस को इधर प्लस नहीं करते हो, यहाँ पे तुम इसको हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इसके अगेंस्ट अपोजिट साइन वाले के साथ यहाँ पे ऐड कर देते हो. ठीक है, ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है, एज पर द डिमांड, जो डिमांड होगा क्वेश्चन का उसके डिमांड के अनुसार हम लोग करेंगे.
तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस भी लगा दिए, प्लस भी रहता है तो माइनस भी लगाते हैं, और जो इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे। देखो इधर प्लस किए तो इधर भी प्लस किया, 2 आम बढ़ाएंगे तो 2 आम बढ़ाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे 4 आम में से 1 आम घटा है तो 1 आम इधर भी घटा है ताकि बराबर रहे, 3-3 आम रहे। अगर 2 आम इधर जोड़ते तो 4 और 2 6, तो इधर भी 4 और 2 6 जोड़ना पड़ता। समझ में आया? तो दोनों साइड इक्विलिब्रियम हम लोग बना करके चलेंगे। क्लियर है? तो 1-2 क्वेश्चन बनाओ, इसको उतार लो। इरेज कर रहा है, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि कंसीडर करते हैं कि 4, आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल पहले बताया था कि 2 नंबर है, जैसे कि 14 एंड 12, इसका सम बताइए, ठीक है। तो इसका सम आपको बताना होगा, सम बताना होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है क्या, इफ द सम of the 2 numbers is 26 and one of them is 14, find the other number। एक और क्वेश्चन दे देगा, if the sum of 2 numbers is 26 and one of them is 12, find the other number। तब बताइए, ठीक है। ये 2 तरीके का क्वेश्चन पूछे। तो पहला तो हम देखें क्या सम बोला, तो पहला हम देख लेते हैं 14 + 12 = 26, है ना। दूसरे में बोला क्या कि 2 नंबर है जिसका सम 26 है, लेकिन एक उसमें से दिया हुआ है 14 और दूसरा आपको बताना है ना। तो लेट द नंबर, यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो जो ऑनलाइन क्लास वाला है उसको दिखेगा नहीं। लेट द नंबर, लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो हम इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं कि x है और इसका हम +14 के साथ कर रहे हैं, तो सम कितना आ जा रहा है 26। जैसा स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं। x है उसका सम 14 के साथ कर रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है 26। अब हम क्या बोले हैं कि ये प्लस जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x = 26 - 14। करना क्या एक्चुअली में क्या होना है कि हमको x को अकेला करना है, और x को अकेले करने के लिए यहाँ से इसको रिमूव करना होगा, और रिमूव करने के लिए यहाँ से हमको क्या करना होगा, अगर ये +14 is given there, then we must have to put -14 here also, okay। And if we put -14 with this number, the +14 will be removed, okay, will be cancelled, and we have also to put here -14, okay। अब यहाँ पे जब -14 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x = 12, ठीक है। 26 में से 14 जाएगा, 12 बच जाएगा, x = 12। अब देखो एक ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन जो है ये दूसरे का था। तीसरा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से बनेगा, if the sum तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ द 2 नंबर इज 26। तो हम क्या करते हैं, लेट द अदर नंबर बी एक्स,
ओके, तो क्या हो जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या है 12 दिया है, 12 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 माइनस 12 इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एकदम उतार लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इस बुक में बीच में एक सिंप्लीफिकेशन का भी मैटर दिया हुआ है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी जान लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास रूल जानते हो तुम लोग? बॉडमास रूल जानते हो तुम लोग? बॉडमास रूल जिसमें ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन का रूल है। चलो देखो हम जानते हैं। एक बॉडमास रूल है, BODMAS। इसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। इस B का मतलब क्या है, ब्रैकेट। O का मतलब क्या है, ऑफ। D का मतलब क्या है, डिवाइड। M का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब क्या है, एडिशन। S का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, S का मीन्स है सब्ट्रैक्शन। इसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे बॉडमास। अब ये होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, 4 + 2 × 9 डिवाइडेड बाय 3 देंगे। अभी स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से, लेकिन ये हम तुमको समझाने के लिए कि इसका सीरीज कैसे काम करता है, इसलिए हम ये थोड़ा सा टफ दे रहे हैं। बाकी हम देंगे तुमको क्या प्रैक्टिस के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो 4 + 2 × 9 डिवाइडेड बाय 3 -4 ऐसा दिया। बोलेगा कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ब्रैकेट अभी नहीं काम करेंगे, ब्रैकेट का आगे चल के यूज है। ठीक है, तो ब्रैकेट का अभी यूज हम लोग नहीं जानेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ब्रैकेट का। ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या काम करेंगे, ऑफ का। ऑफ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, उसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या काम करेंगे, डिवाइड का। सीरीज में चल रहा है, देख रहे हो ना। फिर करेंगे डिवाइड का, तो सबसे पहले डिवाइड है ना। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को उठा लेंगे, इसको अंडरलाइन करके रख लो बनाने के क्रम में। ठीक है, बनाने के दौरान क्या करो, इसको रख लो और ऐसे करके 4 + 2 × 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 3। वेरी गुड, 3 - 4 इसका वैल्यू आ गया। अब डिवाइड का काम खत्म, तो अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है कौन दोनों है, ये दोनों का है। तो क्या करेंगे, 4 + 2 3 = 6 -4 है ना। उसके बाद क्या काम है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या, कि आपके पास सेम साइन वाला को ऐड कर लीजिए। ठीक है, सेम साइन वाला कौन है, ये प्लस, और यहाँ पे कोई साइन है नहीं। तो जब साइन नहीं हो किसी नंबर के पास, तो उसको क्या कहेंगे, वो प्लस का साइन लगता है। ठीक है, जब साइन नहीं हो किसी नंबर के पास, तो उसको ये कंसीडर किया जाता है कि उसके पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। चलो, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो हम इसको समझेंगे कि ये +4 है, ये +6 है, और ये -4 है। तो प्लस प्लस वाला जोड़ देते, तो 4 और 6 10 आ गया। वेरी गुड, 10 - 4 = 6, क्योंकि लास्ट में क्या था, सब्ट्रैक्शन। यही सीरीज हम लोग फॉलो करेंगे किसमें, जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, मल्टीपल मतलब ऑपरेशंस दे देंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल ऑपरेशन, प्लस भी है, गुना भी है, भाग भी है, माइनस भी है, सब है। तो इसको एक सीरीज में, इसी सीरीज में हम लोग फॉलो करेंगे और इसी सीरीज में हम लोग बनाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो, वेरी गुड। तो अब एक क्वेश्चन बना करके दिखा देते हैं उनको। इसको उतार लो पहले, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन बना के दिखाए आप लोग।
9 + 18 डिवाइडेड बाई 6 -3 × 2। इसको बना के दिखाइए, ये डिवाइडर। देखो जिनसे नहीं बना, देखो 9 प्लस, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं, तो फिर डिवाइड का काम करेंगे। तो 6 3 जा 18, 18 को 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3। उसके बाद -3 × 2। उसके बाद क्या किए, मल्टीप्लाई है यहाँ, ठीक है। तो 9 + 3 और 3 2 जा 6, साइन क्या रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे साइन इतना ही छोड़ देना, बस 3 2 जा 6 लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या है, आपको अब ऐड करना है ना, तो 9 और 3 इन दोनों को ऐड करें। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई साइन नहीं है, तो हम क्या बोले कि कंसीडर क्या करना है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो 9 + 3 12 -6, 12 - 6 6, ठीक है। 12 - 6 6 आ जाएगा, 6 इज योर आंसर, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, थैंक यू। एक बात ध्यान रखना, प्लस अगर इक्वल के दाहिने साइड है, ठीक है, बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड है, तो अगर दाहिने साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। एक्चुअली में वो उछल कूद नहीं करता है ना। हम समझा चुके हैं आप लोग कि वो उछल कूद नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हम लोग बस रिमूव करने के लिए, एक साइड वाले को अकेला करने के लिए, ताकि जो क्या है नहीं दिया हुआ है, डिटरमिन नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हो वहाँ से। और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ रिमूव करने के लिए आप उधर से माइनस करते हो तो उधर प्लस करते हो, मतलब एक तरफ माइनस तो दूसरे तरफ भी माइनस करते हो, इक्वल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। चलो अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। लिखो, मिस्टर मल्होत्रा हैड Mr. Malhotra had 4,28,194 rupees to buy a new car. He borrowed, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को कॉस्ट निकालना है कि इसका कॉस्टिंग क्या आएगा कार का। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि मिस्टर मल्होत्रा के पास इतना रुपया था, वो इतना रुपया बोरो कर लिया, तो इसका कॉस्ट कितना हुआ कार का। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास जब इतना है, इतना बोरो किया, तो दोनों का सम करके क्या निकाल देना है, कॉस्ट निकाल देना है। तो आप इसका द कॉस्ट ऑफ द कार इज इक्वल टू 428,194 प्लस 215,500 करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। दूसरा बताते हैं।